हेलो ऑल लवली फॉलोअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई जस्ट होप कि आप सब लोग एकदम मज़े से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और खुश रहना चाहिए। और खुश रहने के लिए अपनी खुशी का जवाब भी खुद ही पैदा करना होता है। अक्सर हम लोग अकेले होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमें खुशी किस चीज़ में मिलेगी। समटाइम्स मसरूफ़ियत में भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी राहत रखी है। तो अभी है आज मंडे का दिन और शाम के टाइम मेरे किचन में बन रही है चना चाट। और चना चाट जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक हेल्दी स्नैक होता है। अब शाम के टाइम में यूजुअली बना लेती होती हूँ और एक थोड़ी सी चटखारेदार चीज़ खाने का दिल होता है इवनिंग में, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चना चाट बनाती हूँ। और ये कुछ अंगूर लेकर आए थे मेरे हस्बैंड और साथ में ले आए थे करेले, तो उनको मुझे समेटना है। और करेलों को तो मैं बस चॉप करके फ्रीज़ कर दूँगी। इसके अलावा जो अंगूर हैं वो मैं साथ साथ खाऊंगी और साथ साथ, क्योंकि मैंने अभी उनको वॉश करके रख दिया अच्छे से, और बाकी जो चीज़ें वो लेकर आए उनको भी समेट दूँगी। आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जब वो मुझसे बगैर पूछे कुछ भी उठा के ले आते हैं। मैं कहती हूँ एटलीस्ट पूछ लिया करो। बहुत सारी दफ़ा वो ऐसी चीज़ें ही उठा के ले आते हैं जो ऑलरेडी घर में पड़ी होती हैं, तो पूछ लेना अच्छा होता है। एनीवेज, तो ले मुझे और मेरे हस्बैंड हम दोनों को ही बहुत पसंद हैं। और मैं यूजुअली जो है करेले चिकन में बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड को चने की दाल में करेले अच्छे लगते हैं। आप लोगों को करेले किस तरह के अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कीमा भरे हुए करेले मेरे हाल से वर्ल्ड फेमस मेरी अम्मी के हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है आप लोग बहुत अच्छे कुक हो, लेकिन मुझे इसकी आदत है तो मैं इसलिए कह रही हूँ। एनीवेज़, यहाँ पे मेरी चना चाट जो है वो कंप्लीट होने वाली है तकरीबन। बस मैं इसमें थोड़े से जो घर के बेसिक मसाले होते हैं वही यूज़ करती हूँ। और आप लोगों की आसानी के लिए अक्सर लोग मेरे से पूछते कि फ़लाँ चीज़ की रेसिपी बता दें, तो उनके लिए मैंने 1 मिनट शॉर्ट वीडियोज़ बनाना शुरू की हैं, जिसमें मैं आपको रेसिपीज़ वगैरह दे दिया करूँगी। क्योंकि मुझे 15 मिनट की एक रेसिपी की वीडियो देखना बहुत मुश्किल काम लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 1 मिनट ड्यूरेशन की कोई भी शॉर्ट वीडियोस आपके लिए अपलोड किया करूं। कुछ मैंने की भी हैं, कमेंट करके बताना आपने देखी या नहीं। अगर देखी हैं तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, और अगर नहीं देखी तो अब देख लेना, नो इशू। तो बस ये हमारा घर का रूटीन चलती रहती है शाम के टाइम। अभी बस मुझे वॉक के लिए जाना है और मैं चना चाट वगैरह बना के जाऊँगी वॉक पर, ताकि वापस आऊँ। तो एक तो वॉक करने के बाद थोड़ा सा इंसान को भूख लग जाती है, तो साथ चाय वगैरह के साथ किसी न किसी चीज़ को खाने की क्रैविंग होती है। संडे व्लॉग। हेलो लवली फॉलोअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ संडे और आज सुबह की मेरी शुरुआत हो चुकी है। मेरे हस्बैंड सुबह 6:45 पे ऑफिस गए थे और उनको भेजने के बाद मैं फिर रूम में वापस आ गई थी और मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और मैं अभी उठी हूँ दोबारा से। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 का और अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी अपने काम समेट लूँ। और उसके बाद क्योंकि हस्बैंड जल्दी वापस आ जाते हैं, एज़ यू कैन सी कि हमारी बिल्डिंग की पार्किंग में काफ़ी सारी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। और ये इसलिए हैं क्योंकि हमारे जैसे मेरे हस्बैंड का ऑफिस टाइमिंग है, उनकी डबल शिफ्ट्स हो रही हैं ऑफिस में। कुछ लोग फर्स्ट टाइम में जा रहे हैं, कुछ सेकंड में जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि मैं अपनी फ्रेंड से नहीं मिल पा रही, क्योंकि हम दोनों के हस्बैंड्स की टाइमिंग जो है बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। सो मुझे बहुत मसला हो रहा है और मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एनीवेज़, मैंने अपने बेडरूम की बेडशीट वगैरह सेट कर दी है। मैं बाहर जाने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना बेड सेट कर दूँ एटलीस्ट। और अब जस्ट एसी ऑफ करूँगी और फिर बाहर जाऊँगी और मैं अपने पूरे दिन के काम बाहर ही करूँगी। तो मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना बिखरी हुई हों। अब जैसे कि मुझे हस्बैंड की सुबह शर्ट चेंज पड़ी है तो मैं उसको लॉन्ड्री में डाल दूँगी। और तो मुझे आज लॉन्ड्री नहीं करनी, मैं ट्वाइस अ वीक लॉन्ड्री करती हूँ। और लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे मेरे घर में सफाई की ज़रूरत है, तो इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की तो नहीं, लेकिन यह है कि हल्की फुल्की सफाई फिर भी कर देती हूँ क्योंकि सही रहेगा। और मेरा लैपटॉप कहीं पर खुला हुआ पड़ा हुआ है। हाय,
अच्छा, तो मैं अभी कमरे से बाहर आ गई हूँ और ये मैं अपनी हस्बैंड की शर्ट भी उठा के ले आई थी, जिसको मुझे लग रहा है कि लॉन्ड्री की ज़रूरत है, तो मैं इसको लॉन्ड्री में ही डाल दूँगी डायरेक्टली। और आज मेरे दिन को बनाना है चिकन, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चिकन निकाल के डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख दूँ। जब से मैंने अपना वेट स्केल यहाँ पे फिक्स किया है ना, ट्रस्ट मी गाइस, कि मैं और मेरे हस्बैंड रोज़ अपना वेट चेक करते हैं और हम दोनों को एक बूस्ट और एक किक मिल जाती है कि हम लोगों ने रोज़ अपना खाने नाश्ते से पहले और रात को सोने से पहले अपना वेट चेक करना है। और तो इसकी वजह से हम लोग एक कंपटीशन में आ गए हैं कि हम लोगों को हम लोग पूरे दिन की जो डाइट है उसका ख्याल रखते हैं। हमें पता होता है कि हम ज़्यादा एक्टिव रहें, ज़्यादा बैठ के काम ना करें। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, यानी कि अगर आप वेट स्केल रखते हो तो आप अपने वेट पे चेकिंग बैलेंस रख सकते हो आपको। और वो कहते हैं, मेरे भाई हमेशा कहा करते हैं कि अगर आपने कुछ करना है ना तो उस चीज़ का ढोल बजा दो। उस चीज़ का ढोल बजाने से यह होगा कि फिर आपको आखिर में अपने लिए नहीं तो लोगों के लिए वो काम करना पड़ता ही है। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है ना कि आपने कोई चीज़ करने का इरादा किया होता है और आपने किसी को बता दिया तो लोग आपको इस कदर तंग कर रहे होते हैं कि आपको यानी कि वो करना ही पड़ जाता है। तो इसलिए कभी कभी मोटिवेशन के लिए ज़रूरी होता है कि दूसरों को चीज़ों के बारे में आगाह कर दिया जाए। मैं अभी साथ साथ थोड़ी बहुत टाइम फॉर कुकिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और अभी मैं दिन का खाना बनाने लगी हूँ और टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30 और मेरे हस्बैंड अभी थोड़ी देर में बस आने वाले होंगे। मैं जल्दी अपने चिकन को पहले मैरिनेट कर लूँगी और मैं आज बना रही हूँ कौरमा। कौरमे के लिए मैंने सिर्फ ये चिकन लिया है, इसमें मैं डालूँगी योगर्ट, रेड चिली पाउडर और नमक। ये लगा के इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। जी, तो आप जैसे देख रहे हो कि मैं अपने चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ और इसके बाद मैंने बस उसको साइड पे रख दिया थोड़ी देर के लिए। मैं मोगलाई कौरमा बना रही हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए होंगे बादाम और काजू, जिनको मैं ब्लेंड करके पेस्ट बना के डालूँगी। इससे बहुत अच्छा आपके खाने में एक अरोमा आता है और टेस्ट बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है। और मेरी रेसिपी बिल्कुल सिंपल सी है। अगर तो आपको थोड़ी बहुत कुकिंग सेंस वगैरह है तो आपको वो देख के भी समझ आ जाएगा कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। इसमें सिर्फ मैंने प्याज डाला, टमाटर नहीं डाला, क्योंकि ये कौरमा है। तो बस काफ़ी अच्छा और मज़ेदार किस्म का सालन जो है वो जल्दी से तैयार हो गया था, चटपट, और मुझे इसका जो अरोमा था वो पूरे घर में फैला हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर बस थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड घर वापस आ गए और साथ ही मैंने चाय बनाने के लिए रख दी, क्योंकि हम खाने के साथ चाय तो मस्ट पीते हैं। तो चाय साथ रख दी और साथ में खाना बनाया मैंने और सालन पहले से बना के रख दिया था, आटा भी गूंद के रख दिया था। मेरी यही कोशिश होती थी कि बस जब मेरे हस्बैंड घर पे आए तो मैंने सिर्फ रोटी बनानी है और खाना सर्व करना है, दैट्स इट, क्योंकि चाय वो खुद ही बना रहे होते हैं। और बस ये मेरी रोज़ की रूटीन होती है जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। अदरवाइज़ वो घर पे होते हैं तो वो कभी भी चाय नहीं बनाते, वो मुझे ही बनानी पड़ती है। आई डोंट नो, ऑफिस से आके वो फ्रेश होते हैं, वो हेल्प भी कर रहे होते हैं माशाल्लाह से। एनीवेज़, यहाँ पे मैंने साथ जल्दी रोटियाँ बनाना शुरू कर दी थी। मैंने बहुत मतलब मुश्किल से सीखा कि एक छोटा फुलका किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि पहले मेरी रोटी काफ़ी भयानक होती थी। मुझे रोटी बनाना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। आपको नहीं समझ आती कि आप दुनिया में क्या गोल गोल बेल के डाल रहे हो तवे पर और क्या बन रहा है। एनीवेज़, लेकिन फिर भी इसको बनाए बगैर भी गुजारा नहीं होता, हमें आनी चाहिए। तो फाइनली अब मैंने एक अच्छी रोटी पकाना सीख ली है। इसके बाद टाइम होता है इवनिंग वॉक का। और आजकल बाहर काफ़ी जगहों पर आपको फूल देखने को मिल जाते हैं, जिनको देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। आप वो फूल जो हैं वो आपके चेहरे पे स्माइल लाते हैं। मेरी अम्मी हमेशा बोला करती हैं कि बच्चे और फूल किसको अच्छे नहीं लगते भाई, तो मुझे बच्चे और फूल दोनों ही बहुत पसंद हैं। और बच्चों के साथ मेरी बनती भी बहुत अच्छी है, शायद यही एक वजह है। एनीवेज़, ये ऑरेंज फूल तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हमेशा मैं सोचती हूँ कि मैं इनको तोड़ूं और फिर मैं सोचती हूँ क्या फ़ायदा वहाँ पे लगे हुए इतने, मैं 2-4 दिन इंजॉय तो कर सकती हूँ ना। एक दफ़ा तोड़ दिया तो
दे विल बी डेड सून। सो इसलिए फिर मैं तोड़ती नहीं हूँ। एनीवेज शाम का टाइम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और सनसेट भी बहुत अच्छा लगता है, और वॉक करने के बाद बहुत ज़्यादा बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने में कामयाब होती हूँ। कोई भी आप एक्सरसाइज करो, आप कोई अच्छी नई चीज़ सीखो, आप यकीन करो जब आप कुछ नया सीखते हो या किसी को सिखाते हो, आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। वॉक से वापस आने के बाद जी मेरे हस्बैंड को खाने के पकौड़े तो मैंने बनाए जल्दी फटाफट गर्मा गर्म पकौड़े, और पकौड़ों के साथ चटनी ना हो, ग्रीन चटनी वो तो मस्त होती है ना, तो वो बनाई साथ में, और वंस अगेन कप ऑफ टी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये मेरी 2-3 दिनों का ब्लॉग था। अगर आपको इस तरह के ब्लॉग्स देखना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरह के ब्लॉग्स मज़ीद भी बनाती रहूँ। जाने से पहले अगर तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and comment, because subscription is absolutely free. Stay connected. Allah